हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पत्नी के गैर मर्दों से गलत संबंध। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अरे रीना, ये क्या? आज फिर से तुम्हारे चेहरे पर ये गहरे निशान। ये निशान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया हो, रीना की दोस्त साक्षी ने कहा। साक्षी उसके साथ उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। रीना और योगेश ने 3 साल पहले अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। दोनों एक ही कंपनी में शादी से पहले काम करते थे और उसी कंपनी में साक्षी भी काम करती है, जो उन दोनों को अच्छे से जानती है। साक्षी ने रीना को पहले भी समझाया था कि योगेश बहुत ही शक्की और गुस्सैल किस्म का लड़का है, तो उससे शादी मत कर। पर फिर भी रीना ने योगेश के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही योगेश की दूसरी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई, वह रीना को नौकरी छोड़ने के लिए तंग करने लगा। योगेश के मन में खटकने लगा कि मैं इस कंपनी में अब नहीं रहूँगा, तो कोई रीना को वहाँ पर गुमराह ना कर दे। उसके मन में गलत गलत बातें आने लगी। क्योंकि योगेश पहले से ही शक्की स्वभाव का लड़का था, तो वह रीना और कंपनी में काम करने वाले किसी और लड़के से दोनों के संबंध जोड़ने लगा। रीना योगेश को समझा समझा कर थक गई थी कि वह नौकरी करना चाहती है और उसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है और वह सिर्फ उसी की है। योगेश जब कभी भी बाहर होता और रीना का फ़ोन व्यस्त होता, तो वह उस पर शक करते हुए गलत गलत लांछन लगाने लगता, भले ही वह अपने काम के सिलसिले में व्यस्त हो तब भी। और एक दिन तो हद हो गई, जब योगेश नशे में धुत होकर घर पर आया और आते ही वह रीना के ऊपर गुस्सा करने लगा और उसे कहने लगा, तुम्हें अब नौकरी छोड़नी ही होगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम नौकरी करो। तुम ऑफिस के काम के बहाने ज़रूर किसी से बात करती होगी। तुम्हारी ज़रूर किसी से शारीरिक संबंध होंगे। मेरी अब अच्छी नौकरी है, तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहो। रीना ने उस दिन भी योगेश की बातों को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि लव मैरिज की थी तो अपने दिल की बात पे किसी को बता भी नहीं पा रही थी, तो उसने ये सब कुछ सहना ही मंजूर कर लिया था। लेकिन अब ये लगभग हर दिन होने लगा और बहुत सहने के बाद आखिर रीना ने अपनी सहेली साक्षी को योगेश की गलत हरकतों के बारे में आज बता दिया। तब साक्षी ने कहा, अरे रीना, मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि योगेश तेरे लायक है ही नहीं। तब रीना ने कहा, अब हो गया, उसको तो मैं बदल नहीं सकती। पर साक्षी, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत थक चुकी हूं। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मैंने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की और ये योगेश मुझ पर रोज गुस्सा करता है, हाथ उठाने को तैयार रहता है और रोज रोज के गलत संबंध के तानों से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। माना कि सभी पति पत्नी में लड़ाई होती है, पर इतने गलत आरोप कब तक बर्दाश्त करूं मैं साक्षी? तब साक्षी ने कहा, देख रीना, तू एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। तुझे जो सही लगता है तू वही कर। पर एक बात मैं तुझसे ज़रूर कहूँगी, आखिर ये सब कब तक सहेगी तू? तब रीना ने कहा कि मैं आखिरी बार योगेश से बात करके देखती हूँ। अगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। और 2 दिन बाद सुबह सुबह ही जब रीना ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रही थी, तो योगेश ने उससे कहा कि तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रिज़ाइन दे दो और वापस घर आ जाओ। रीना ने उस समय तो योगेश को हाँ कह दिया और वह ऑफिस के लिए निकल गई। पर शाम को जब वह घर पहुंची और योगेश भी घर आया, तो आते से ही उसने पूछा, रीना, तुमने नौकरी छोड़ दी ना? तब रीना ने कहा, योगेश, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों नौकरी छुड़वाने में लगे हुए हो? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। तब योगेश ने कहा कि या तो नौकरी छोड़ो या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब रीना ने कहा, नौकरी तो नहीं, पर हाँ, आज से मैं तुम्हें छोड़ ज़रूर रही हूँ। और ये रहे तलाक के कागज। मैंने योगेश तुमसे सच्चा प्यार किया था और अपने परिवार वालों को छोड़कर मैंने तुम्हें अपनाया। मुझे शादी से पहले लगा कि तुम्हारा शक और गुस्सा सब कुछ शादी के बाद शायद मैं ठीक कर दूंगी, पर तुम्हारा ये शक
गुस्सा अब मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा है और वह भी मैं सहन कर रही थी। पर तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हो कि मेरा गैर मर्दों से गलत संबंध है, जो मैं क्या कोई भी औरत सहन नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ, जबकि मैंने तुम्हारे सिवाय अपने जीवन में किसी को कभी भी जगह नहीं दी है। तुम्हारे शक और गुस्से के कारण तो मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। और फिर मैंने इतनी पढ़ाई की है अपना करियर बनाने के लिए, ना कि तुम जैसे इंसान के साथ रहकर उसको बिगाड़ने के लिए। मैं नौकरी बंधन में नहीं, आज़ादी से करना चाहती हूँ। आज से तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो और मुझे भी मेरी आज़ादी। पेपर साइन करके साक्षी के घर भिजवा देना। थोड़े दिन मैं वहाँ पर हूँ, फिर अपने लिए नया घर ढूंढ लूँगी। इतना कहकर रीना ने योगेश का घर छोड़ दिया और योगेश उसे एकटक देखता रह गया। दोस्तों, आप बताइए, क्या रीना ने अंतिम फैसला सही लिया या उसे योगेश को एडजस्ट करना चाहिए था? आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।